जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान के लोगों ने हमारे चंद्रमा यान की बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाई थी, लेकिन अब पीएम मोदी ने रजत शर्मा सर को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान की मजाक बना दिया है। तो पाकिस्तान की मीडिया इस पर रिएक्शन दे रही है और पीएम मोदी ने कहा मैं तो बिना वीज़ा के पाकिस्तान में चला गया। अब चलिए वीडियो देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रजत शर्मा सर जी के शो में जो है अपीयर होते हैं, जो कि इंडिया और साथ साथ पाकिस्तान में लोग बहुत शौक से इस शो को देखते हैं। उसमें उनसे सवालात कुछ ऐसे पूछे जाते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है और जो है मोदी साहब सवालों के जवाब तो देते हैं, लेकिन साथ साथ ट्रोलिंग भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। उसका रिएक्शन आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रजत शर्मा के शो में, जो कि मतलब आपकी अदालत उनका उसका शो का नाम है उनके, तो उसमें उन्होंने रिएक्शन दिया है। जब चंद्रयान उतरा चंद्रमा पर तो उन्होंने कहा कि हम तो ऑलरेडी चंद्रमा पर हैं, गड्ढे हैं, अंधेरा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से तो वो सही कह रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है ये बात करते हुए कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म ऐसी बातें क्यों करता है। ये अल्फाज ही क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सारे अच्छे अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो हालात बने हुए यकीन करें, ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी अवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी अवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है, मगर वो उनकी शराफत है, उनकी भाईचारा है, हमसाये के साथ ताल्लुकात हैं, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। हम उनके बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। पाकिस्तान गया था, बगैर वीजा के गया था और हमारा यानी पाकिस्तान का सिक्योरिटी सिस्टम चेक करने गए थे, ये दावा किया है मोदी जी ने। अब वैसे तो चले ठीक है, मोदी जी ने ऐसा कह दिया, हम मान लेते हैं, लेकिन बात सारी ये कि अपना बगैर वीजा के पाकिस्तान आने पर मोदी जी अब बहुत हमें बता रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा हो गया और मैं पाकिस्तान चला गया बगैर वीजा के। और इस पे उन्होंने जरा सा भी ये नहीं किया कि वो सोचते कि मुझे वीजा लेके जाना चाहिए था। लेकिन चले कोई बात नहीं, हम भी बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, हमने भी उनको जो है हाथों हाथ लिया, हमने उनको वेलकम किया। हम बहुत खुश हुए कि पीएम मोदी जो है वो लाहौर आए थे और बगैर वीजा के आए थे। तो मोदी जी जब हमारे यहाँ के लोग आपके यहाँ जाते हैं बगैर वीजा के, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान में और हम में ये फर्क है कि हमारा जो फ्लैग है वो मून के ऊपर है, जबकि पाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर मून है। उनके लिए झंडे पर चांद है तो बहुत कुछ है, मेरे लिए चांद पे झंडा हो वो सब कुछ है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है, हम टेक्नोलॉजी में उस तरीके से अपना कंपटीशन क्यों नहीं कर पाए, एजुकेशन और हेल्थ में क्या हम उस तरीके से वर्क कर पा रहे हैं, कंपटीशन कर पा रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक अब क्या ओपिनियन देती है जानने की है। वो ये कह रही है कि देखो आज पाकिस्तान यहाँ है और हम कहाँ हैं, क्या वजह उसकी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें ना, हमने किसी भी चीज़ में अगर हमने कोई काम किया ना तो हमने एक दूसरे की लात खींची है, लेग पुलिंग, और अगर कोई आगे बढ़ता है तो हम उसको खींच लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है, हमारे इधर क्यों ऐसा सिनेरियो है कि हम लेट ही उसको लेट होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई भी अगर टिकटॉक सोशल मीडिया के हवाले से देख लिया जाए तो टिकटॉक आई, टिकटॉक में अगर देखा जाए तो हमने क्यों इतना लेट यूज़ किया, और आज देखा जाए टिकटॉक ब्रांड बन चुका है, लेकिन इससे थोड़ा सा और बल्कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ के सोचने की जरूरत है। टिकटॉक या सोशल मीडिया एप्स अपनी जगह है, हमें देखना है कि दुनिया मून पे जा चुकी है। आपने एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, आपने शायद देखी हो कि इंडिया ने जब अपना मिशन मून लॉन्च किया था, यहाँ से लोग ये कह रहे थे हम ऑलरेडी चांद पे हैं, मतलब हमारे इधर बिजली नहीं है, हमारे इधर पानी नहीं है, खड्डे हैं, तो हम तो ऑलरेडी चांद पे हैं। उसका रिएक्शन आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रजत शर्मा के शो में, जो कि मतलब आपकी अदालत उनका उसका शो का नाम है उनके, तो उसमें उन्होंने रिएक्शन दिया है। क्या कहना चाहेंगे? आज उनके प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले 2 टाइम की रोटी खा लें, उनके लिए यही काफ़ी है। क्या इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन मेरे ख्याल से तो वो सही कह रहे हैं। जो हालात हमारी इस वक्त मईशत के चल रहे हैं, इकोनॉमी के जो हालात, बिल्कुल उसके मुताबिक तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे दरअसल हुक्मरानों ने हमें से इस चीज़ पे लगा दिया कि हम पाकिस्तान इंडिया की जंग और इस चीज़ के ऊपर हमें इसी चीज़ के ऊपर लगा दिया। लेकिन देखा जाए कि जो तरक्की होनी चाहिए थी जिस हिसाब से, वो नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि हमारी आवाम का जो शऊर है वो उसकी जो मेंटालिटी है वो इसी चीज़ के ऊपर रह गई है कि हम इंडिया से मतलब मुकाबला करना, लेकिन हम अपने तौर पे हम कुछ आगे करना नहीं चाह रहे। ठीक हो गया। मैं तो 101 दफा 1000 दफा कह चुका हूँ कि मुझे भी इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन वो एजुकेशन में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में, मतलब इन चीजों में, ये जंग में या इस चीज में मुकाबले का कोई बिल्कुल ऐसे ही। अगर देखें वो मून पे गए हैं तो
पहली बार वो जब वो नाकाम हुए तो हमारे पाकिस्तान ने बड़ा ज़्यादा ट्रोल किया उन्हें ठीक हो गया कि वो नहीं जा सके या ये वो जैसे भी, लेकिन उन्होंने कोशिश की है, वो चले गए। अब हमारा भी शो लॉन्च हुआ है, वो तो सारा सबको पता है कि चाइना की वजह से हुआ है, जैसे भी चल रहा है। हम खुद से कहें तो हम खुद से पाकिस्तान ऐसा वो कुछ नहीं ठीक कर हो गया। सकते। देखिए इनकी इस बात से मैं एग्री भी करता हूँ और उसकी रीजन ये है कि हमें मुकाबला अगर करना है सिर्फ इंडिया नहीं दुनिया की किसी भी कंट्री से, तो वो पॉजिटिव वे में करें, इकोनॉमी में करें, हेल्थ में, एजुकेशन में, इन चीज़ों में करें। आप भाईजान क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आज पाकिस्तान के हवाले से एक वीडियो जो बड़ी वायरल हुई थी, रिएक्शन देते हुए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर चांद है और हमारा जो फ्लैग है यानी उनका जो तिरंगा है वो चांद पे है, ये फर्क है पाकिस्तान का। 2 दिन पहले मोदी की वीडियो आई थी कि उन्होंने ये कहा था कि भाई पाकिस्तान अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी कर लेना, तो वही बहुत बात है। ये हमसे बहुत पीछे है, ठीक है, हमारे इसका मुकाबला ही नहीं बनता। मुकाबला नहीं बनता। हम ये क्या करते हैं, हमारा हर इदारा, हम पब्लिक भी, मीडिया, हर चीज 2 नंबरी के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। आवाम से लेकर हुक्मरान तक सब 2 नंबरी पे है। ना ये तरक्की करना चाहते हैं या ना ये किसी को करने देते हैं। नहीं, उसमें एक चीज मैं कंफ्यूज होता हूँ, मतलब हमेशा जब मेरे तो डेली बेस पे ये काम है, पब्लिक से प्रोग्राम करता हूँ, हम ये कहते हैं कि हर बंदा जो है वो करप्ट है, उसके अंदर फिर आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, सब इसका मतलब सारी पब्लिक आती है। अच्छा, सब आते हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करते या हम अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी पाकिस्तान में कोई 10% आवाम ऐसी होगी जो अपने आप को ईमानदार बन के चलती है, वरना कोई वैसे नहीं है। वरना जिसका जहाँ पे जुगाड़ लगता है, जहाँ पे लगता है वो लगाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज हमें ये भी बताई जाती है कि भाई हमने उससे मुकाबला करना है, इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन वो लोग आप कहते हैं हमारा इनसे मुकाबला नहीं है। वो लोग बाकी कहते हैं कि मुकाबला नहीं बनता हमारा, वो इंडिया बहुत आगे चला गया है, क्योंकि वो स्टडी से लेकर टेक्नोलॉजी तरक्की हर चीज में आ गया है। वो इसका मुकाबला हमसे बनता ही नहीं है। हम क्या है, हम बस उसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके वो भी पीछे आ जाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं बस हम किसी को, उल्टा मजाक बनता है। और जितनी उम्मीद बनती है वो हम भी आगे बनती है बाद में। श्रीलंका हो गया, छोटे छोटे जितने ममालिक है वो सब हमसे आगे गुजर गए। ठीक हो गया। पाकिस्तान आगे नहीं, इस बांग्लादेश की अगर एग्जांपल अफगानिस्तान चला गया आगे हमसे। ठीक हो गया। अफगानिस्तान को उस तरीके से नहीं कह सकते क्योंकि अभी वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे भी एक ग्रो की जो मतलब गवर्नमेंट है, और डॉलर वक्ती तौर पे ऐसे तो हमारा भी एक टाइम पे शायद डॉलर रेट कम था, पूरे एशिया में शायद सबसे कम रेट था, लेकिन वो वक्ती तौर पे। आप भाईजान क्या कहना चाहेंगे जो इन्होंने बात की और जो इन्होंने बात की, आपकी क्या ओपिनियन है? अगर आज दुनिया हम पे हंस रही है, वो हमारे अपने कामों की वजह से या फिर दुनिया साजिश कर रही है? दुनिया साजिश नहीं कर रही, मेरे हिसाब से यार हमारी हुकूमत का और हमारी आवाम दोनों का हाथ है। अगर दोनों साइड से देखा जाए तो हमारी आवाम जो है उसने भी 50% अपना रोल प्ले किया है अपने मुल्क को इस हाल में पहुंचाने में, और अपनी जो हुकूमत है उसने भी 50% रोल प्ले किया है। ठीक है। कौमें जो है वो कभी भी ना तो लोगों से बनती हैं और ना खाली हुकूमतों से बनती हैं। जैसे लोग होते हैं उन पे वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। ठीक है, अगर आप देखें, अगर आप अपने पाकिस्तान को देखते हैं ना, आपका पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो तब इसका नाम रखा गया था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और अगर आज की डेट में आप देखें तो इसमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वाली 1% भी कोई भी चीज़ मुझे पर्सनली तौर पर नजर नहीं है। आजकल तो नाम ही मेरे ख्याल से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, मतलब उसका मतलब वही है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वो सेम मतलब। मेरा मतलब है कि नाम ये है, काम वो है कि काम वो बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी वो नहीं कामों में नजर आते। अगर हम अवाम की साइड से देखा जाए, देखते हैं ना, तो अवाम को हुकूमत ने ऐसे एक क्या ले सर्कल में फंसा दिया है कि अवाम चोरी भी मजबूरी में कर रही है। ठीक है, सिस्टम ही ऐसा बन गया हुआ है। गरीब अवाम है वो दबाई जा रही है। जितनी ज्यादा गरीब अवाम है इस टाइम जो पिस रही है, वो गरीब अवाम और मिडिल क्लास लोग जो है वो बहुत ज्यादा पिस रहे हैं। और जो ये भाई ने जो बात की है कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं, इसमें मैं आप सब लोग, मतलब ओवरऑल उन्होंने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया कि आप जिम्मेदार हो या वो जिम्मेदार, सारी पब्लिक भी जिम्मेदार है और गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, अवाम सारी जिम्मेदार है। अगर हम हुकूमत के लिहाज से देखें तो हुकूमत में, अगर हम अपने पाकिस्तान को 2010-11 में देखें तो इनोवेशन और एजुकेशन के लिहाज से हमारा पाकिस्तान बहुत आगे था। अच्छा, ठीक है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट आई, इतनी ज्यादा आ गई कि जो डिग्री होल्डर्स थे, एक टाइम था बीए की डिग्री को बहुत ज्यादा बड़ी डिग्री माना जाता था। अब 2010 से 2015 का अपना टाइम फ्रेम देखें, उसमें आपकी जो बीए की डिग्री थी उसकी बड़ी वैल्यू थी। अभी आप मास्टर्स के लोग देख सकते हैं, मेरे अपने दोस्त हैं जो मास्टर्स करके बैठे हैं, 20-25 हज़ार की नौकरी पे जलील हो रहे हैं। मतलब कि आपने 25 से 30 लाख रुपए अपनी डिग्री पे लगाया और उसके बाद वो जाया है। इसकी वजह, इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो मैं हुकूमत को देना चाहूँगा। इसके बाद हमारे जो लोग हैं वो सारी चीज़ें हुकूमत पे, हमारे लोगों को ना अब एक बहाना चाहिए कि
एक ना साइकोलॉजी में एक चीज होती है कि आपको अगर कोई बहाना मिल जाए ना किसी पे कोई चीज मुसल्लत करने का, तो आप उस चीज पे फिर कोशिश भी नहीं करते। खुद सुस्त हो जाएंगे, खुद कामचोर हो जाएंगे। मोस्टली पाकिस्तान की पब्लिक, मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा या इन्हें किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि मतलब हमें एक बहुत आसान सा बहाना मिला है कि यार वो गवर्नमेंट की वजह से महंगाई हो गई, गवर्नमेंट की वजह से जॉब नहीं मिल रही, गवर्नमेंट की वजह से जो सा बेरोजगारी बढ़ गई, गवर्नमेंट की वजह से यहाँ पे चोरियां बढ़ गई, डाके बढ़ गए। हालांकि वो जो चोर हैं वो कौन है, क्या गवर्नमेंट? वो पब्लिक में से हैं। बेरोजगारी अगर बढ़ी है तो इसका मतलब है बिजनेस हम लोग नहीं कर रहे। अगर यहाँ पे महंगाई हुई है इसका मतलब है गवर्नमेंट रेट बढ़ाती है लेकिन हम भी करप्शन करते हैं, यानी पूरे हम भी जिम्मेदार हैं। ऐसी है, हम लोग अगर हम कहते हैं यार गवर्नमेंट हर चीज पे टैक्स लगा देती है, हर चीज पे टैक्स लगा देती है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास उतने पैसे जनरेट ही नहीं हो रहे, वो कोशिश करते हैं कि ये जो अगर कैचअप है ना इस पे भी टैक्स लगा दिया जाए।